क्या आप भी महंगी महंगी अंगूठियां अपने हाथों में पहनना पसंद करते हैं? अगर हां, तो यह खबर आप ही के लिए है। मामला छत्तीसगढ़ के कोंडागांव का है, जहां एक शख्स के हाथों में महंगी महंगी अंगूठियां हुई और वो शख्स इन्हीं महंगी अंगूठियों का शौक रखता था, लेकिन उसका यही शौक उसको भारी पड़ गया। किसी ने उसकी बेरहमी से हत्या कर उसकी अंगूठियों को उसके हाथों से निकाल लिया और फरार हो गया। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी तो खुलासा चौंकाने वाला हुआ है, क्योंकि इस शख्स का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि इसका करीबी, इसका दोस्त ही निकलता है। ये रिपोर्ट देख लीजिए। तारीख 11 अप्रैल, जगह कोंडागांव छत्तीसगढ़, वारदात मर्डर। छत्तीसगढ़ का कोंडागांव, जहां टेंट कारोबारी सुरेश चौहान के घर पर अजीब सी हलचल मची हुई थी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब सुरेश चौहान बिना बताए कहीं चले गए थे। परिजनों ने हर जगह तलाश की, रिश्तेदारों से पूछताछ की, लेकिन सुरेश का पता नहीं चला। सवाल यही था कि आखिर एक टेंट कारोबारी अचानक कहां गायब हो गए। परिजन परेशान हो जाते हैं और फिर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराते हैं। पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि मामला एक कारोबारी से जुड़ा हुआ था। सवाल यही था कि टेंट कारोबारी कहां गया। कहीं वो किसी साजिश के तहत तो नहीं भागा है, कहीं वो किसी हादसे का शिकार तो नहीं हुआ है, या फिर कहीं रुपयों के लालच में उसका अपहरण तो नहीं हुआ है। पुलिस के मन में कई तरह के सवाल थे, लेकिन न तो इनके जवाब परिजनों के पास थे और न ही पुलिस को कोई अंदाजा। तमाम सवालों के बीच पुलिस जांच में जुट जाती है और फिर जांच के दौरान वो स्कूटी मिलती है जिससे सुरेश चौहान घर से बाहर निकले थे। विकास नगर ग्राउंड में सुरेश की स्कूटी लावारिस हालत में पड़ी थी और स्कूटी पर लगे हुए थे खून के निशान, जिन्होंने पुलिस के होश उड़ा दिए, कई तरह के सवालों को जन्म दे दिया। सवाल यही था कि आखिर स्कूटी पर लगा हुआ खून किसका है? क्या कोई हादसा हुआ है? लेकिन आसपास हादसे की कोई सबूत नहीं थे। तो क्या फिर सुरेश किसी साजिश का शिकार हुए हैं? कहीं सुरेश के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? सवाल जितना परेशान कर रहे थे, उससे ज़्यादा डरा रहे थे, क्योंकि स्कूटी पर लगा खून किसी खौफनाक साजिश की ओर इशारा करता है। अब सवाल यही था कि स्कूटी पर लगा खून किसका है, और अगर स्कूटी यहाँ पर है तो फिर टेंट कारोबारी कहाँ है? पुलिस ने अब जांच का दायरा बढ़ा दिया था। पुलिस की टीमें टेंट कारोबारी सुरेश चौहान की तलाश में जुटी थी, तो दूसरी तरफ सीसीटीवी खंगाले जा रहे थे। करीब 150 से ज्यादा सीसीटीवी की जांच की गई और फिर कुछ ऐसा सुराग मिलता है कि पुलिस को जांच की दिशा मिल गई। संदेह के आधार पर सुरेश देवांगन नाम के युवक तक पहुंची पुलिस, जिसका कनेक्शन सुरेश चौहान के लापता होने से जुड़ा हुआ था। लेकिन सवाल यही था कि क्या सुरेश सिर्फ संदेह के घेरे में ही था या वाकई इस केस से उसके तार जुड़े थे। पुलिस बिना देर किए सुरेश देवांगन से पूछताछ करती है। देवांगन पहले तो गुमराह करता है, लेकिन पुलिस के सवालों के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाया और फिर सामने आया एक ऐसा खौफनाक राज जिसने पुलिस के पैरों तले जमीन खिसका दी, क्योंकि जिसका अंदेशा था कहानी भी कुछ वैसी ही थी और इस कहानी की शुरुआत काफी पहले कुछ भी थी।
लेकिन लिखी 11 अप्रैल को गई। सुरेश देवांगन और टेंट कारोबारी सुरेश चौहान के बीच जान पहचान थी। सुरेश चौहान का कारोबार भी ठीक ठाक चल रहा था। सुरेश हाथों में 2 सोने की अंगूठियां पहने रहता था और ये बात उसका दोस्त सुरेश देवांगन अच्छी तरह से जानता था। सुरेश देवांगन के मन में लालच आ जाता है। वो सोचता है कि अगर सोने की अंगूठियां उसे मिल जाए तो लाखों का फायदा हो जाएगा। फिर क्या था, 11 अप्रैल को सुरेश देवांगन अपने टेंट कारोबारी दोस्त को घर बुला लेता है। टेंट कारोबारी बिना किसी संकोच के अपने दोस्त से मिलने के लिए आ जाता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसे यहां मिलने के लिए नहीं बल्कि एक खौफनाक इरादे के लिए बुलाया गया है। दोनों बैठकर बातचीत करते हैं और फिर मौका देखते ही सुरेश देवांगन उस पर खलबत्ते से हमला कर देता है। सिर पर मूसल से वार कर कारोबारी की हत्या कर दी जाती है। टेंट कारोबारी की मौत हो जाती है। सुरेश देवांगन उसकी अंगूठियां उतारता है और जेब में रखे रुपये भी निकाल लेता है। गुम सुरेश चौहान के संबंध में पता चला शुरू की गई। इसी दौरान हमें ज्ञात हुआ कि उसकी स्कूटी विकास नगर स्टेडियम के पास खड़ी हुई है और जिस संबंध में जब वहाँ के आसपास के सीसीटीवी को खंगाला गया तो पता चला कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वह स्कूटी को वहाँ पर लाकर खड़ा किया गया है, जिसके पश्चात साइबर टीम एवं पुलिस टीम के द्वारा लगातार आसपास के क्षेत्रों की सीसीटीवी कैमरेज लगातार हर एंगल से तलाशा किया और जब हमें जानकारी मिली कि वह अज्ञात व्यक्ति ने मरारपारा कोंडागांव की ओर रवाना हुआ है। इसी दौरान हमें अपने सीडीआर एनालिसिस में भी एक जानकारी प्राप्त हुई कि मरारपारा निवासी किसी व्यक्ति के द्वारा मिसिंग सुरेश को कॉल किया गया है, जिस पर हमारे द्वारा सुरेश देवांगन को तलब कर अभिरक्षा में लेकर के पूछताछ किया गया। अब पुलिस के मन में सवाल यही था कि जब इतनी बेरहमी से टेंट कारोबारी सुरेश चौहान को मौत के घाट उतार दिया गया तो फिर सुरेश चौहान की लाश कहाँ है? और फिर पूछताछ में जो सामने आया वो चौंकाने वाला था, क्योंकि हत्या करने के बाद सुरेश देवांगन ने लाश को ठिकाने लगा दिया था। हत्या करने के बाद आरोपी सुरेश की स्कूटी से ही उसके शव को हाउस बोट कॉलोनी के पीछे ले जाता है और अर्धनग्न हालत में लाश को खेत के बीच में ले जाकर दफना देता है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस गड्ढे को खोदकर लाश को बाहर निकालती है, जिसे परिजनों ने भी पहचान लिया है। पूछताछ के दौरान प्रारंभिक तौर पर उसने इन सभी घटनाओं से अपने आप को अनभिज्ञ बताया, परंतु जब उन्हें टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर जब पूछताछ किया गया तो उसने अपना गुनाह कबूल किया और बताया कि उसे अभी पैसों की कुछ आवश्यकता थी और उसे पता था कि सुरेश चौहान जो है वो अपने हाथों में अच्छी महंगी अंगूठियां पहनता है और तथा अपने पास रकम भी रखा हुआ रहता है। आरोपी के द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी सुरेश कुमार देवांगन को पुलिस गिरफ्तार किया गया और उसे रिमांड में लेकर जेल भेजा गया है। हत्यारा दोस्त अब पुलिस की गिरफ्त में है, जिसने गोल्ड रिंग और कैश के लालच में अपने ही दोस्त को खौफनाक मौत दी थी, बहाने से घर बुलाया और हत्या कर लाश को दफना दिया। पुलिस ने चंद घंटों में ही इस जघन्य वारदात का पर्दाफाश कर दिया, लेकिन इस वारदात ने हर किसी को हैरान कर दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया कि लालच इंसान को कितना हैवान बना सकती है। विस्तार न्यूज के लिए सुनील यादव की रिपोर्ट।